श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आ गया है लाभ पंचम का दिन। आज 6 तारीख पड़ रही है और साथ ही पड़ रहा है बुधवार का दिन, जो कि भगवान गणेश को समर्पित होता है। दोस्तों, ये लाभ पंचम का दिन बहुत ही विशेष होता है। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके, समझ करके मैं इस वीडियो में 4 उपाय लेकर के आई हूँ, जो कि लाभ पंचम के दिन है। दोस्तों, आपको क्या करना है कि लाभ पंचम के दिन आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। अब ये दीपक आपको किस प्रकार से करना है? ये लाभ पंचम का दिन माता लक्ष्मी को, भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस लाभ पंचम के दिन अगर पंचमुखी आप दीप लगाते हैं तो आपके घर से माता लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती, आपके घर में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाती हैं। ये जानेंगे कि ये लाभ पंचम के दिन आपको ये दीप किस प्रकार से लगाना है, किस चीज़ का लगाना है और कहाँ पर लगाना है। दोस्तों, इस लाभ पंचम के दिन अगर ये दीप लगाते हैं, आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो कि वर्षों पुरानी मनोकामना है, इस दिन दीप लगाने से जरूर पूरी होगी। और ये किसका नाम लेकर के ये दीप लगाना है, चलिए जानते हैं कि ये दीप हमें किस प्रकार से लगाना है। एक दीपक ले लीजिए मिट्टी का। अगर आपके यहाँ नया दीपक है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप दीपावली का जो दीपक है आपने जलाया है, उसी दीपक को आप ले लीजिए। उस दीपक को ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको 5 बाती बनानी है लंबी। कौन सी बाती बनानी है दोस्तों? लंबी बाती 5 बनानी है। उस दीपक के अंदर अलग अलग दिशा में, जैसे मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, इस प्रकार से आपको डाल देनी है। और उसमें भर लेना है आपको तेल। घी नहीं डालना और तिल का तेल नहीं डालना, कोई और चीज़ नहीं डालनी। आपको डालना है उसमें सरसों का तेल। पूरा भर लीजिए उसको। अब आपको ये दीप या तो आप गणेश जी के स्थान पर लगा दीजिए। अगर गणेश जी के स्थान पर भी नहीं लगा पाते हैं तो माता लक्ष्मी के स्थान पर लगा दीजिए। वहाँ भी नहीं लगा पाते हैं तो आपको ये दीप अपने घर के द्वार पर बाहर की तरफ आपको ये दीपक लगाना है। लेकिन अब ये दीपक, सवाल ये उठता है कि ये दीपक हमें प्रज्वलित किस प्रकार से करना है। जब हम पहली बाती को प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे, तो हमें भगवान गणेश का स्मरण करना है। कौन से भगवान का करना है? भगवान गणेश का स्मरण करके पहली बाती हम प्रज्वलित कर देंगे, क्योंकि हमारे विघ्नहर्ता भगवान गणेश ही हैं। सारे विघ्नों को हमारे को हरेंगे और हमारे घर में सदा सदा लक्ष्मी विराजमान करेंगी और रिद्धि सिद्धि सहित वो आएंगे। और दूसरा दीप लगाना है भगवान गणेश के पिता। वो कौन है? महादेव, भोलेनाथ भगवान गणेश के पिता हैं, तो उनके नाम से दूसरी बत्ती को प्रज्वलित करना है। अब तीसरी बत्ती को हमें माता जगत जननी जगदम्बा के नाम से प्रज्वलित करना है। माता दुर्गा के नाम से वो प्रज्वलित करनी है। चौथी बत्ती भगवान विष्णु के नाम से, भगवान विष्णु का नाम लेना है, क्योंकि कार्तिक मास का महीना चल रहा है, क्योंकि लाभ पंचम का दिन है, तो आपको भगवान विष्णु का नाम लेना है। फिर आपको पांचवी बत्ती आपको जब प्रज्वलित करेंगे, सूर्यदेव के नाम से, सूर्यदेव का नाम लेना है, जो कि हमारे संसार में, पूरे विश्व में जो प्रकाश फैलाते हैं, उनका नाम लेकर के सूर्यदेव का नाम लेना है। और 5वीं बत्ती आपको प्रज्वलित कर लेनी है और वो दीप आपको वहीं पर रख देना है और अपनी कामना कहनी है। जो भी अगर आपकी कामना होगी या धन संपदा से आपके घर में दिक्कतें चल रही होंगी, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। ये लाभ पंचम का दिन बहुत ही विशेष खास महत्व रखता है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर अचूक उपाय है, इस उपाय को जरूर करिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि लाभ पंचम के दिन शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर या रात्रि के समय पर, आज दिन में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। भगवान गणेश के सामने आप थोड़ी सी रोली ले सकते हैं या हल्दी ले सकते हैं, कुमकुम ले सकते हैं, जो या फिर चंदन ले सकते हैं। कोई भी आपके पास अवेलेबल चीज हो उसको ले लीजिए और भगवान गणेश के पास जाना है। जहां आपने माता लक्ष्मी की पूजन की है, जहां गणेश भगवान की पूजन की है दीपावली वाले दिन, वहां पर आपको शुभ और लाभ लिखना है। अब किस प्रकार से लिखना है? आपको पहले तो उसका पेस्ट बना लेना है और शुभ लाभ लिखना है। लेकिन आपको 2 डंडी आगे खींचनी है, 2 लाइन, और 2 लाइन आपको पीछे खींचनी है। अगर वहां पर भी आप शुभ लाभ नहीं लिख पाते हैं तो आप अपनी पूजा घर में लिख दीजिए। पूजा घर में भी नहीं लिख पाते तो आप तिजोरी में तो आप लिख ही सकते हैं। तिजोरी पर आपको शुभ लाभ लिखना है, 2 डंडी आगे, 2 डंडी पीछे, इस प्रकार से आपको लिखना है। और अपने मेन दरवाजे पर शुभ लाभ जरूर लिखिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी इस दिन बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। हम लोग माता लक्ष्मी को, गणेश जी को और भी कई देवी देवताओं को
का आवाहन करते हैं दीपावली वाले दिन। और तो सारे देवी देवताओं को हम विदा कर देते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी का हमारे घर में स्थायी रूप से वास हो सके, इसलिए हमें लाभ पंचम के दिन शुभ लाभ जरूर लिखना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए विराजमान हो जाए। अब चलिए दोस्तों जानते हैं तीसरा उपाय, जो कि तीसरा उपाय है आपकी कामना पूर्ति के लिए। जो भी आपकी कामना है, कैसी भी मनोकामना हो उसके लिए, तो इस दिन बुधवार भी पड़ रहा है, जो कि भगवान गणेश को भी समर्पित होता है, और लाभ पंचम का दिन बहुत ही सुंदर विशेष दिन है। तो आपको क्या करना है, या तो आप 5 खड़े मूंग ले लीजिए, या फिर आप 5 दुर्वा ले लीजिए, और ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं बाहर नहीं जाना। आपको वो लेकर के भगवान गणेश को अपनी कामना को कहते हुए, बुधवार का दिन है, लाभ पंचम का विशेष संयोग बन रहा है, कार्तिक मास का महीना है, तो आपको 5 दुर्वा या 5 खड़े मूंग भगवान गणेश को राइट साइड में आपको समर्पित कर देने हैं, अपने हाथ में रख करके कि भगवान मेरी कामना ये है, मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ और वो कामना मेरी पूरी नहीं हो रही है। इस प्रकार से आपको समर्पित कर देने हैं और प्रणाम करना है, सीधे उठ जाना है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय है रोग बीमारी के लिए। आपके घर में कोई ना कोई, ऐसा तो कोई घर नहीं है जिस घर में रोग बीमारी ना हो। हर घर में कोई ना कोई छोटा बड़ा कैसा भी रोग जरूर मिलेगा। कोई भी घर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। तो आपको क्या करना है, आपके आस पास भी देख लीजिए, कोई ना कोई घर में बीमार जरूर ही जरूर होगा। तो आपको ये उपाय लाभ पंचम के दिन जरूर करना चाहिए। आपको क्या करना है, 11 ले लेने हैं चावल के दाने। कौन से कितने लेने हैं दोस्तों, 11। और एक तांबे के कलश में आपको जल भरना है, लेकिन आपको कार्तिक मास का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए आपको गंगा जल उसमें जरूर डालिएगा। गंगा जल डाल लिया आपने। अब आपको लेने हैं 1 चुटकी काले तिल। कितने लेने हैं दोस्तों, 1 चुटकी। और उसी जल के अंदर जो लोटा लिया है उसमें जल भरा है, उसी में आपको 1 चुटकी काले तिल डाल लेने हैं, और इसे लेकर के आपको सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर में, शिवालय में पहुंच जाना है। वहां पहुंच करके आपको वो चावल के दाने, 11 चावल के दाने जो लेकर के गए हैं, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हमें समर्पित कर देने हैं। और फिर उसके पश्चात हमें जल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन सा महादेव का बोल दोस्तों, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर के, जो व्यक्ति रोगीला है, बहुत कष्ट है, उसका नाम लेकर के उस जल को हमें श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है शिवलिंग पर, सारा का सारा। दोस्तों कोई भी बीमारी होगी, कोई भी परेशानी होगी, वो जरूर ही दूर होगी। भगवान भोलेनाथ अपनी सबसे छोटी पुत्री की बात सुन करके वो हमारे सारे कष्टों को दूर जरूर करेंगे, क्योंकि कोई भी हमारे घर में छोटा बच्चा होता है तो उसकी बात मानी जाती है। तो भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री है माता अशोक सुंदरी, तो उनकी बात जरूर मानेंगे और हमारे घर से रोग बीमारी जरूर दूर करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर सा उपाय है, इन उपायों को आप जरूर ही जरूर करिएगा। ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवानंद लिखिए और लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।